अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको पुल रिक्वेस्ट, फॉक रिक्वेस्ट और क्लोन रिक्वेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी सारी कंफ्यूजन्स अब क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेट ब्रांचेस के हवाले से कि गेट ब्रांचेस हम क्यों यूज़ करते हैं और गेट ब्रांचेस का मकसद क्या है गिट में और गिटहब में। गेट ब्रांचेस को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेट ब्रांच के बारे में, जान लेते हैं कि व्हाट इज़ गेट ब्रांच एंड हम यूज़ क्यों करते हैं उसको। गेट ब्रांचेस बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं गेट ब्रांचेस को कि फॉर एग्जांपल हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। अब इन अ टीम क्या होता है कि जब डेवलपमेंट टीम की बात हो रही होती है तो इन अ डेवलपमेंट टीम डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, लाइक फ्रंट डेव होते हैं, बैक एंड डेव होते हैं, क्यूए होते हैं, क्यूए टेस्टर्स होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ क्यूए टेस्टर्स को हटा दूं और फ्रंट डेव्स की, फ्रंट एंड डेवलपर्स की और बैक एंड डेवलपर्स की बात करूँ तो इन दोनों का वर्क में काफ़ी डिफरेंस होता है। सही, तो जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं तो हम उन दोनों के काम को डिफरेंस रखने के लिए या उनको सेपरेट रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस का मकसद क्या होता है? ब्रांचेस का मकसद ये होता है कि उनका जो वर्क है या उनका जो पर्पस है या जो भी काम हम कर रहे हैं वो एक सेपरेट ब्रांच में जाके सेव हो जाए, ताकि जो ओरिजिनल हमारा वर्क है उसको कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, हम अपने ओरिजिनल वर्क को सेव रखने के लिए ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। सही, जो ओरिजिनल या मेन ब्रांचेस होती है वो मेनली मास्टर ब्रांच होती है या मेन ब्रांच होती है या डेव ब्रांच होती है। ठीक है, और जो बाकी ब्रांचेस होती हैं उनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिनमें आप अपना काम कर रहे हैं, टेस्टिंग का काम या एक मतलब ये कह लें कि रिव्यू वाला काम है, तो वो सारा काम आप अपनी दूसरी ब्रांच में कर सकते हैं। अब ब्रांचेस को चेक करते कैसे हैं और जनरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने CMD पे गई और यहाँ पे लिखा गेट ब्रांच। जैसे ही मैं एंटर करूँगी ये मुझे बता देगा कि मेरी रेपोजिटरीज में कितनी ब्रांचेस जनरेटेड हैं। अच्छा, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट लोकल पे भी जाता है और रिमोट पे भी जाता है, मतलब रिमोट लोकल रेपो पे भी आपकी ब्रांचेस होती हैं और रिमोट रेपो पे भी आपकी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांच को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट ब्रांच, और ब्रांच के नेम जो भी हमें देना होता है हम वो दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ टेस्टिंग। ठीक है, अगेन मैं जैसे ही गेट ब्रांच लिखूँगी तो ये देखें इसने मुझे टेस्टिंग दे दी। सही। अच्छा, ये जो ग्रीन ब्रांच है, ये जो स्टैटिक आ रहा होता है, ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अभी आप इस ब्रांच पे मौजूद हैं और इस ब्रांच पे आपका काम पुश होगा। सही। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपको कोई ब्रांच डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं टेस्टिंग नाम नहीं रखूँ उसका, मैं कुछ और रख दूँ या ये ब्रांच मेरी डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, गेट ब्रांच -d और जो भी ब्रांच का नेम है, आप जिस भी ब्रांच को डिलीट करना चाहते हैं आप वो लिख दें। अगेन आप गेट ब्रांच करेंगे तो ये देखिए वो यहाँ से रिमूव हो गई है। सही, तो ये हमने सीखा कि ब्रांच को क्रिएट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रांच पे एक्चुअल वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रांच जनरेट कर दी, गेट ब्रांच। ब्रांच को हम जनरेट करते हैं, नाम दे देते हैं, अगेन टेस्टिंग ही दे देते हैं, टेस्टिंग। ठीक, अच्छा, ब्रांच क्रिएट करने के 2 वेज होते हैं। एक तो गेट ब्रांच टेस्टिंग होता है और एक और वे जो होता है वो होता है गेट चेकआउट -b और ब्रांच का नेम आप लिख लें टेस्टिंग 2। सही। आप अच्छा यहाँ पे अगर आप यहाँ से ब्रांच क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ब्रांच क्रिएट भी कर रहा है और उस ब्रांच पे स्विच भी हो रहा है। अब अगर मैं आपको गेट ब्रांच चेक करवाऊंगी अपनी, तो ये देखें ये मेरे टेस्टिंग 2 पे स्विच भी हो गया और इसने क्रिएट भी कर लिया। तो डिफरेंस अगर आप यहाँ से क्रिएट करते हैं तो ये सिर्फ आपको क्रिएट करेगा, स्विच नहीं करके देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं, चेकआउट की कमांड से क्रिएट करते हैं, तो ये आपको क्रिएट भी करके देगा और स्विच भी कर देगा। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी टेस्टिंग वाली ब्रांच अगेन डिलीट ही कर देती हूँ क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पास। ठीक है, -d टेस्टिंग मैंने डिलीट कर दी और अब मैं ब्रांच चेक करूँगी तो ये देखिए ये मेरी टेस्टिंग 2 ब्रांच पे मौजूद है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहीं पे आके अपने फोल्डर पे आके एक न्यू फाइल जनरेट करती हूँ, टेक्स्ट फाइल ही जनरेट करती हूँ, थर्ड फाइल। ठीक है, इट्स एन एम्प्टी, बट ये जो मेरी फाइल जनरेट हुई है, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रांच फाइल। सही, ताकि ये याद रहे हमें। ये मेरी फाइल जो जनरेट हुई है ये कहाँ जनरेट हुई है, हम टेस्टिंग ब्रांच पे खड़े हैं, ये वहाँ जनरेट हुई है। सही है।
अब मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ गेट चेकआउट मास्टर, सॉरी पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा इस ब्रांच पे, गेट ऐड डॉट, ठीक है, गेट कमिट -m एडिट इन ब्रांच, ठीक है, मैंने ये कमिट कर दिया। पुश करना चाहें तो पुश कर लें, वरना हम रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हम क्या करते हैं, गेट कमिट हमने कर दिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम चेकआउट करते हैं। चेकआउट कौन सी ब्रांच पे करेंगे? अच्छा, जब आप चेकआउट कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, किसी ब्रांच में स्विच करना है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग 2 ब्रांच पे खड़ी हूँ, मुझे मास्टर ब्रांच पे जाना है, तो उसके लिए हम चेकआउट की कमांड यूज़ करते हैं, गेट चेकआउट, और मैं आगे मास्टर लिखूँगी। अच्छा, क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट चेकआउट -b। अगर हम -b लिखते हैं इसका मतलब है कि ब्रांच क्रिएट कर दो और स्विच कर दो, लेकिन अगर हमें सिर्फ स्विच करना है तो हम यहाँ पे -b नहीं लिखते, हम सिर्फ ब्रांच नेम लिखते हैं। जैसे ही मैं मास्टर पे एंटर करूँगी, इसने ब्रांच शिफ्ट कर दी। अगर मैं आपको गेट ब्रांच दिखाऊँ, गेट ब्रांच अगर हम देखें तो ये देखिए मास्टर में आ गया, और यहाँ से आप देखें यहाँ से थर्ड फाइल भी मूव हो गई है। इसका मतलब ये क्या है, टेस्टिंग 2 पे जो फाइल हमारी थी वो मास्टर्स पे शो नहीं हो रही। सही, इसी वजह से हम ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ताकि जो भी काम हम टेस्टिंग या रिव्यू के लिए कर रहे हैं वो हमारे मेन ब्रांच पे जाके अफेक्ट ना करे। सही है, तो ये पर्पस होता है ब्रांचेस को यूज़ करने का। अब फॉर एग्जांपल मुझे मेरी टेस्टिंग 2 वाली फाइल मास्टर में भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑलरेडी मास्टर में हूँ, मैं लिखूँगी गेट मर्ज, और जिस भी ब्रांच से मुझे मर्ज करना है मैं वो ब्रांच की नेम लिख दूँगी टेस्टिंग 2। मैंने मर्ज किया, ये फाइल मर्ज हो गई, ये देखिए यहाँ पे थर्ड फाइल आ गई। सही, जैसे ही यहाँ पे थर्ड फाइल आ गई। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ कि देखिए गिटहब की जो फाइल है या गिटहब का जो रिमोट रेपो है, इस पर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पे अभी कोई भी थर्ड फाइल मौजूद नहीं है। सही, तो मुझे अगर पुश करना है तो मैं क्या करूँगी, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। जैसे ही मैं ओरिजिन मास्टर पे पुश करूँगी, अब यहाँ पे अगर हम दोबारा से रिफ्रेश करें तो ये देखिए थर्ड फाइल आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो ब्रांचेस वाला काम हमने यहाँ पे पूरा किया था वो अभी यहाँ पर नहीं आया। सही, अगर हमें वो काम यहाँ पे पुश करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जाऊँगी, पहले मैं यहाँ से गेट से मैं अगेन चेकआउट करती हूँ अपनी, अच्छा, टेस्टिंग 2 वाली ब्रांच पे, चेकआउट टेस्टिंग 2 ब्रांच, ठीक है, टेस्टिंग 2। मैं जैसे ही इस पर चेकआउट करूँगी, ठीक है, अब देखिए मेरी मर्ज हो गई थी, तो इसका मतलब मास्टर और टेस्टिंग 2 में मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं जाऊँगी सेकेंड फाइल पे, और यहाँ पर मैं लिखूँगी एडिंग फाइल, एडिंग लाइन इन ब्रांच, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। अभी जो मैंने लाइन ऐड की, ये मैंने ब्रांच वाली ब्रांच के उस पर ऐड की है, मैंने मेन के ऊपर ऐड नहीं की। ये देखना, मैंने चेकआउट कर लिया, तो इसका मतलब जो भी काम मैं अभी कर रही हूँ वो टेस्टिंग 2 की ब्रांच पे जा रहा है, मेन पे नहीं जा रहा। अच्छा, अब मैं अगर इसको दोबारा से करती हूँ तो मैं क्या कर लेती हूँ, गेट ऐड डॉट लिखती हूँ, गेट कमिट करती हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो ये ब्रांच वाला काम है ये अभी चला जाए गिटहब पे, अभी मैं इसको मर्ज नहीं करना चाह रही। गेट कमिट -m एडिट सेकेंड फाइल इन ब्रांच, ठीक है, मैंने ये काम कर दिया। अब मैं यहाँ पे पुश करूँगी, गेट पुश ओरिजिन, जो ओरिजिन में डिफाइन करूँगी वो मैं अपनी ब्रांच का ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन करूँगी। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि भाई वहाँ तो ब्रांच बनी हुई नहीं है, तो मैं ये कैसे पुश होगा। ये क्या करेगा, जैसे ही मैं उसकी पुश करूँगी तो वो वहाँ पे जाके एक ब्रांच जनरेट कर देगा, और ब्रांच जनरेट करने के बाद ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, न्यू ब्रांच लिख देगा, और जितना भी काम मैंने इस ब्रांच पे किया हुआ है, जितनी भी फाइल्स इस ब्रांच की वो वहाँ शो हो जाएंगी मुझे। अगर मैं आपको दिखाऊँ कंट्रोल आर करके, ये देखें, इससे मुझे बता दिया कि टेस्टिंग 2 ब्रांच आपने यहाँ पे डाली है। ये देखें मेरी टेस्टिंग 2 ब्रांच भी आ गई है। अब अगर मैं टेस्टिंग 2 ब्रांच पे जाके सेकंड फाइल पे चेक करूँगी तो ये लाइन मेरे पास आ रही है। लेकिन अगर मैं मास्टर्स ब्रांच पे जाती हूँ और मास्टर्स ब्रांच की अगर मैं सेकंड फाइल पे जाती हूँ तो देखिए वो फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक सेकंड फाइल पे ऐड करने के बाद मैंने इसको मर्ज
नहीं किया था। अगर मैंने मर्ज नहीं किया इसका मतलब है वो मास्टर ब्रांच का काम सेपरेट है और हमारी ब्रांच का काम जो टेस्टिंग ब्रांच का काम है वो सेपरेट है। सही। अच्छा, अब मैं एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती हूँ। फॉर एग्जांपल सेकंड फाइल के अंदर मैं हूँ टेस्टिंग 2 के अंदर, ठीक है। अब मैं दोबारा चेकआउट करती हूँ, चेकआउट टू मास्टर पे करती हूँ। सही है, मैंने मास्टर पे चेकआउट कर लिया। ये देखें, अगर मैं सेकंड फाइल ओपन करूँगी तो ये सिर्फ हाई लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर भी एक लाइन ऐड कर देती हूँ, एडिंग लाइन इन मास्टर ब्रांच। सही, इसको सेव करती हूँ। सही है, इसको सेव करने के बाद मैंने मास्टर को चेंज करा है यहाँ पर और ये चेकआउट किया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, गेट मैं मर्ज करने की कोशिश करती हूँ, डायरेक्ट गेट मर्ज टेस्टिंग 2, ओह सॉरी, टेस्टिंग 2, ठीक है। ये देखिए मुझे कह रहा है योर लोकल चेंजेस फाइल ओवरराइट, मर्ज हो रही है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारी सेकंड फाइल, ओके, पहले मुझे यहाँ पर गिट पुश करना पड़ेगा, ठीक है। गेट ऐड डॉट गिट कमिट, मुझे कमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है कि आपकी कमिट नहीं हुई चेंजेस, तो बिफोर मर्जिंग यू हैव टू कमिट योर चेंजेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -m एडेड लाइन इन सेकंड फाइल, ये मैंने कमिट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं मर्ज करने की कोशिश करती हूँ तो ये देखेंगे इसने कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करके मुझे दिया। सही, आप जितना भी काम करें उसको कमिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी मर्जिंग आराम से हो सके। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिना कमिट के मर्जिंग करते हैं तो आपके पास इस तरीके का एरर जनरेट होगा। सही, अब मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब अगर मैं सेकंड फाइल पे जाती हूँ तो ये देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ मेरे पास आ रही है कि वो मुझे कह रहा है कि भाई आपको कौन सी लाइन रखनी है। एक ही फाइल पे एक ही जगह पे 2 डिफरेंट लाइन्स आ रही हैं, तो आपको कौन सी लाइन रखनी है। तो मैं काम कर लेती हूँ, मैं इन सब को हटा के एक न्यू लाइन जनरेट कर लेती हूँ, एडिट लाइन आफ्टर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देती हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा से गेट एट डॉट लिखूँगी एंड अगर आप गेट स्टेटस चेक करना चाहो तो कर लो, ये करो तो बेहतर होता है। गेट स्टेटस, ठीक है। मैंने सेकंड फाइल में चेंज किया, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया तो मैं उसको कमिट कर लिया। गेट कमिट -l लिखे सोल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड आफ्टरवर्ड्स गेट पुश करने जहाँ पे भी आपको जिस ब्रांच पे भी आपको पुश करना है। मैं मेन ब्रांच पे मर्ज करना है तो मेन लिखूंगी, या सॉरी मास्टर लिखूंगी, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको पुश किया ये काम डन हो गया। अब अगर मैं आके यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल आर करती हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास चेंज हो गई है लाइन। सही है, तो इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई इशू है तो काइंडली आप बताएं ताकि मैं उसको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।